हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू मूवीज इलस्ट्रेटर। फिल्म की शुरुआत में टेबोर किंगडम की क्वीन एलेनोर विंटर के सीजन में घूम रही होती है। एलेनोर को इतनी ठंड में भी एक रोज दिखता है। वो रोज को छूना चाहती है पर उनके हाथ में रोज का कांटा चुभ जाता है जिससे एलेनोर की खून बर्फ पर गिर जाती है। ये नजारा एलेनोर को काफी पसंद आता है और वो प्रेग्नेंट भी होती है, इसीलिए वो विश करती है कि उनकी डॉटर स्नो जैसी व्हाइट हो, उसके लिप्स ब्लड जैसे रेड हो, साथ ही उसका हार्ट रोज जैसा हो। सीन यही कट होता है और अगले सीन में एलेनोर की डॉटर हो जाती है। वो उसका नाम स्नो व्हाइट रखती है। कुछ सालों के बाद एलेनोर की मौत हो जाती है। इससे किंग मैग्नस को काफी तकलीफ होती है। वो अपने राज्य के कामों पे भी ध्यान देना बंद कर देते हैं और इस बात का फायदा उठाकर डार्क आर्मी टेबोर पर हमला कर देती है। किंग मैग्नस काफी बहादुरी से डार्क आर्मी का सामना करते हैं और जंग में जीत हासिल भी कर लेते हैं। यहाँ उन्हें डार्क आर्मी की रवीना नाम की कैदी मिलती है। किंग मैग्नस को रवीना से प्यार हो जाता है। वो काफी खूबसूरत होती है। मैग्नस जल्द ही रेवीना से शादी करके उसे अपनी क्वीन बना लेते हैं। शादी के बाद रेवीना किंग मैग्नस को बताती है कि एक बार मैग्नस की तरह ही एक किंग ने उसे बर्बाद कर दिया था। दरअसल उसने रवीना की खूबसूरती की वजह से ही उससे शादी कर ली थी, मगर कुछ ही दिनों में उसका मन भर गया था और वो किंग एक न्यू क्वीन ले आया था, जिससे रेवीना की हालत एक नौकर जैसी रह गई थी। रेवीना को लगता है कि सारे मर्द ऐसे ही होते हैं, इसीलिए वो किंग मैग्नस को जान से मार देती है। दरअसल ये सब रेवीना का ही एक ट्रैप था। डार्क आर्मी उसी की थी और उसने प्रिजनर होने का नाटक किया था। जल्द ही रेवीना का ब्रदर फिन अपनी डार्क आर्मी लेकर कैसल के अंदर आ जाता है। स्नो व्हाइट की नींद खुल जाती है और वो अपने डैड के कमरे में जाती है तो उसे वहाँ उनकी डेड बॉडी दिखती है, इसलिए वो यहाँ से भागने लगती है। रेवीना अपने आदमी उसके पीछे लगा देती है। बाहर आने पर स्नो व्हाइट देखती है कि डार्क आर्मी उसके आर्मी को मार रही है। किंग मैग्नस के मिनिस्टर ड्यूक अपने बेटे विलियम के साथ भाग रहे हैं। विलियम अपनी फ्रेंड स्नो व्हाइट को भी अपने साथ ले जाना चाहता है। ड्यूक का एक सैनिक स्नो व्हाइट को अपने साथ लेकर जाने लगता है पर डार्क आर्मी के सैनिक उसे जान से मार देते हैं। स्नो व्हाइट कैसल में ही कैद रह जाती है और विलियम अपने डैड के साथ भागने में कामयाब हो जाता है। कैसल के अंदर रेवीना अपना जादुई मिरर सेट करती है, जिससे वो पूछती है कि दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है, तो जादुई मिरर रेवीना का ही नाम लेती है। फिर रेवीना अपने ब्रदर फिन से कहकर किंग मैग्नस के सारे सिपाहियों को मारने का ऑर्डर दे देती है, पर वो स्नो व्हाइट को जिंदा कैद करने को कहती है। रेवीना किंगडम को रूल करने लगती है और कुछ ही वक्त में ये किंगडम तबाह हो जाता है। सारे पेड़ पौधे सूख जाते हैं। अब सीन कुछ सालों के बाद शिफ्ट होता है। स्नो व्हाइट अब बड़ी हो चुकी है। एक दिन ग्रेटा नाम की एक लड़की को उसके सामने वाले कैद खाने में कैद कर दिया जाता है। स्नो व्हाइट ग्रेटा से बात करती है। तब ग्रेटा को स्नो व्हाइट के बारे में पता चलता है कि वो अब तक जिंदा है, वरना बाहर के लोगों को लगता है कि स्नो व्हाइट तो कब की मारी जा चुकी है। इसके बाद रेवीना के दरबार में ड्यूक के 2 सिपाही को पेश किया जाता है जिन्हें डार्क आर्मी ने पकड़ा है। एक सिपाही रेवीना को नाइफ से स्टैब करता है, फिर भी रेवीना को कुछ नहीं होता। वो खुद से नाइफ बाहर निकालती है और उस सिपाही को जान से मार देती है, पर वो दूसरे सिपाही को जिंदा छोड़ देती है और उसे वापस ड्यूक के पास जाने को कहती है। फिर रेवीना मिरर में अपना फेस देखती है। तभी फिन ग्रेटा को रेवीना के सामने ले आता है। जल्द ही रेवीना ग्रेटा की ब्यूटी अपने मैजिक की हेल्प से कंज्यूम कर लेती है, जिससे ग्रेटा तुरंत ओल्ड दिखने लगती है और रेवीना फिर से यंग हो जाती है। फिर वो अपने जादुई मिरर से सवाल करती है कि पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है। इस बार मिरर रेवीना के बजाय स्नो व्हाइट का नाम लेता है। साथ ही वो रेवीना को बताता है कि अगर वो स्नो व्हाइट के हार्ट को ले लेगी तो वो हमेशा के लिए जवान हो जाएगी। उसे फिर किसी लड़की की ब्यूटी छीनने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसीलिए रेवीना अपने भाई फिन से कहती है कि वो स्नो व्हाइट को उसके सामने लाए। उसी वक्त स्नो व्हाइट के कैद खाने की छोटी सी विंडो पे एक बर्ड दिखती है। ये वही बर्ड होती है जिसे चाइल्डहुड में स्नो व्हाइट ने बचाया था। वो उसकी ओर जाती है, तब उसे विंडो पे एक बड़ी सी कील मिलती है। स्नो व्हाइट उस कील को अपने पास रख लेती है। थोड़ी ही देर में वहाँ फिन आता है। वो स्नो व्हाइट को अपने साथ ले जाने वाला होता है। वो उसे डराने के लिए बता
बता भी देता है कि आखिर उसके साथ आगे क्या होने वाला है। स्नो वाइट कील से फिन को जख्मी कर देती है और जल्दी से जेल के बाहर आकर फिन को अंदर ही बंद कर देती है। वो अपने साथ ग्रेटा को भी ले जाना चाहती है, पर वो ग्रेटा की जगह ओल्ड वुमन को देखकर शॉक हो जाती है। ग्रेटा उसे भागने को कहती है। स्नो वाइट भागने लगती है और इस दौरान डार्क आर्मी स्नो वाइट को भागते हुए देख लेता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन स्नो वाइट बर्ड की हेल्प से एक सीक्रेट रास्ते से कासल के बाहर चली जाती है। वो रास्ता समंदर के पास निकलता है, जहाँ उसे एक हॉर्स दिखता है जो स्नो वाइट का ही इंतजार कर रहा था और स्नो वाइट उस पे बैठकर अपने किंगडम से दूर चली जाती है। लेकिन अभी भी रेविना की आर्मी ने स्नो वाइट का पीछा नहीं छोड़ा है। वो उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। स्नो वाइट डार्क फॉरेस्ट की ओर चली जाती है, जहाँ दलदल में उसका हॉर्स फंस जाता है और स्नो वाइट को अपनी जान बचाने के लिए अकेले आगे बढ़ना पड़ता है। रेविना की आर्मी डार्क फॉरेस्ट में इंटर नहीं कर पाती है। वहीं स्नो वाइट उस फॉरेस्ट में अजीब अजीब क्रिएचर्स देखती है और वो बेहोश हो जाती है। फिन रेविना को सारी बातें बताता है। रेविना अपने ब्रदर पर काफी गुस्सा करती है और किसी भी तरह स्नो वाइट को लाने को कहती है। हालांकि रेविना के पास कुछ ब्लैक मैजिक्स होते हैं, मगर उसका मैजिक डार्क फॉरेस्ट में काम नहीं करेगा। सीन एरिक नाम के एक हंसमैन पे शिफ्ट होता है। एरिक की वाइफ की मौत हो चुकी है। इसी गम में काफी शराब पीता है और उसने शराब के लिए कुछ लोगों से पैसे भी उधार ले रखे हैं। वो एरिक की पिटाई कर रहे होते हैं। फिन को एरिक के बारे में पता चलता है कि उसे डार्क फॉरेस्ट के बारे में सब कुछ पता है, इसीलिए फिन एरिक को रेविना के पास लाता है। रेविना उसे बताती है कि एक लड़की डार्क फॉरेस्ट में भाग गई है, इसीलिए एरिक को उसे वापस लाना होगा। इसके लिए वो नहीं मान रहा होता है। तब रेविना उसकी दुखती नब्ज पे हाथ रखते हुए कहने लगती है कि उसकी वाइफ की मौत के बारे में सारी चीजें पता है। अगर वो उसका काम कर देगा तो बदले में एरिक की वाइफ को दोबारा जिंदा कर सकती है। एरिक को उसकी बातों पे भरोसा हो जाता है। वो कुछ सोल्जर्स के साथ डार्क फॉरेस्ट में जाता है। एरिक थोड़ी ही देर में स्नो वाइट को ढूंढ भी लेता है और उसे फिन के हवाले करने वाला होता है। तब स्नो वाइट उसे रेविना की सच्चाई बताती है कि वो उसका हर्ट बाहर निकालना चाहती है। रेविना की फितरत है धोखा देना, इसीलिए वो एरिक को भी जरूर धोखा देगी। इस बात से एरिक को यकीन नहीं होता है, पर वो फिर भी फिन के सामने एक कंडीशन रखता है कि वो पहले अपनी वाइफ को जिंदा करवाएगा और फिर उस लड़की को अपने साथ ले जाए। फिन यहाँ एरिक को सच्चाई बता देता है कि भले ही उसकी सिस्टर के पास कुछ मैजिक पावर्स हैं, पर वो किसी मरे हुए इंसान को जिंदा नहीं कर सकती है। वो जोर आजमाइश के साथ स्नो वाइट को हासिल करना चाहता है। तब एरिक फिन को उसके सोल्जर्स पे हमला करके स्नो वाइट को अपने साथ ले जाता है। वो स्नो वाइट की आइडेंटिटी जानना चाहता है कि आखिर वो कौन है और रेविना के आदमी उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं। गुस्से में स्नो वाइट उससे अपनी असलियत छिपा लेती है। वो किसी तरह ड्यूक के पास जाना चाहती है, पर स्नो वाइट को ड्यूक का एड्रेस नहीं पता होता है। वो एरिक को गोल्ड्स का लालच देकर खुद को ड्यूक के पास ले जाने के लिए राजी कर लेती है। दूसरी ओर ड्यूक के पास एक दूसरा सिपाही आता है और वो अपने साथी की मौत की खबर उसे देता है। साथ ही वो बता देता है कि उसने स्नो वाइट को भागते हुए भी देखा है। इससे विलियम अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड को बचाने के लिए जाता है। ड्यूक अपने बेटे को खोना नहीं चाहते थे, इसीलिए उसे रोकते हैं, मगर वो नहीं मानता है। फिन अपने कुछ सोल्जर्स के साथ दोबारा डार्क फॉरेस्ट की ओर जा रहा होता है। यहाँ विलियम भी आता है और बोमैन बनकर उनके ग्रुप में शामिल हो जाता है। इधर डार्क फॉरेस्ट में एरिक स्नो वाइट को कुछ फाइटिंग स्किल्स सिखाता है, ताकि अगली बार उन पे कोई हमला करे तो वो खुद की सुरक्षा कर सके। फिर वो डार्क फॉरेस्ट से निकल जाते हैं। आगे उन्हें कुछ विलेजेस मिलते हैं। इस विलेज में एक भी मेल नहीं था। सारे रेविना से जंग की तैयारी में बिजी थे और औरतों ने खुद की जान बचाने के लिए अपने चेहरे को कट करके बदसूरत बना लिया है, ताकि रेविना उनकी जवानी छीन ना सके। रात में इस विलेज पर भी फिन के सोल्जर्स हमला कर देते हैं और पूरी बस्ती में आग लगा देते हैं। विलेजर्स स्नो वाइट की हिफाजत करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी सोल्जर्स स्नो वाइट तक पहुंच जाते हैं। तब एरिक सोल्जर्स से फाइट करता है और स्नो वाइट को बचाकर अपने साथ ले जाने लगता है। इसके बाद स्टोरी रेविना के पास्ट में शिफ्ट होती है। रेविना के विलेज में किंग के सोल्जर्स अटैक करते हैं। तब रेविना की मॉम ने एक ब्लैक मैजिक परफॉर्म किया था और अपने ही डॉटर को कर्ज दिया था कि वो हमेशा जवान रहेगी। उसे खुद को जवान रखने के लिए दूसरी जवान लोगों की जवानी छीननी होगी, पर वो अपनी खूबसूरती की वजह से हमेशा महफूज रहेगी। पर सबसे खूबसूरत इंसान ही उसे खत्म कर सकता है। स्नो वाइट और एरिक को अगले दिन कुछ ड्वार्फ्स पेड़ पर उल्टा लटका देते हैं। दरअसल इन ड्वार्फ्स का एरिक से कोई पुराना झगड़ा है। वो अब इन दोनों को जान से मारने वाले होते हैं। तब स्नो वाइट
वाइट अपनी असलियत बताती है कि वो किंग मैग्नस की डॉटर है। वो रेविना से बदला लेने के लिए ड्यूक के पास जा रही है। तभी ब्लाइंड ड्वार्फ मूर प्रिडिक्ट करके अपने साथियों को बताता है कि स्नो वाइट ही रेविना को खत्म कर सकती है, इसीलिए ड्वार्फ इन्हें मारने का प्लान कैंसिल कर देते हैं। तभी इन्हें फिन के सोल्जर्स के आने का एहसास होता है और उनके आने से पहले ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं। ये भागते हुए एक फेरी लैंड में पहुंच जाते हैं। अगले ही दिन फिन अपने सोल्जर्स के साथ भी यहाँ आ जाता है। वो इन पे हमला करता है और इस हमले में एक ड्वार्फ मारा जाता है। स्नो वाइट को विलियम मिल जाता है। वहीं एरिक फिन से फाइट करता है। इस दौरान फिन बताता है कि उनकी नामौजूदगी में उन्होंने एरिक की वाइफ को मारा था। इससे एरिक आग बबूला हो जाता है। वो फिन को पुश करता है और फिन एक टूटे हुए पेड़ से टकरा जाता है, जिसकी नुकीली लकड़ियां उसके बदन के आर पार हो जाती हैं। फिन के तड़पते हुए मौत हो जाती है और रेविना को ये दर्द महसूस होता है। इसके बाद स्नो वाइट अपने ग्रुप के साथ ड्यूक के कैसल की ओर जाने लगती है। रात में एक जगह रुकते हैं और अगली सुबह स्नो वाइट और विलियम बातें करते हैं। स्नो वाइट को विलियम पे प्यार आ जाता है और वो उसे किस करती है और उसके दिए हुए एप्पल खा लेती है। तभी वो एप्पल काले पड़ जाते हैं। दरअसल ये विलियम नहीं बल्कि रेविना होती है। असल विलियम तो सो रहा होता है। स्नो वाइट की आवाज सुनकर विलियम और एरिक जाग जाते हैं। जब ये स्नो वाइट के पास आते हैं तो यहाँ स्नो वाइट की मौत हो चुकी होती है और रेविना स्नो वाइट का दिल निकालने की कोशिश कर रही होती है। वो रेविना पे हमला करती है, जिससे वो वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद स्नो वाइट की डेड बॉडी को ये लोग ड्यूक के कासल में ले आते हैं। एरिक स्नो वाइट की मौत से काफी दुखी होता है। वो कहने लगता है कि स्नो वाइट को देखकर उसे अपनी मरी हुई वाइफ की याद आती है, क्योंकि उसकी वाइफ भी बिल्कुल स्नो वाइट की तरह प्योर थी। एरिक स्नो वाइट को किस करता है और इस दौरान उसके फेस पर एरिक के आंसू गिर जाते हैं, जिससे स्नो वाइट जिंदा हो जाती है। वो ड्यूक और उसके लोगों को रेविना के कैसल में घुसकर उसे खत्म करने के लिए मोटिवेट करती है। ड्वार्फ सीक्रेट रास्ते से कैसल के अंदर जाते हैं और कुछ सोल्जर्स को मारकर कैसल के मेन गेट ओपन कर देते हैं, जिससे स्नो वाइट सारे सोल्जर्स के साथ कैसल के अंदर आ जाती है। फिर इनकी रेविना के सोल्जर्स से फाइट होती है। स्नो वाइट डायरेक्ट रेविना के पास जाती है। जैसे ही रेविना स्नो वाइट का दिल निकालने के लिए नाइफ से स्टैब ही करने वाली होती है, वैसे ही स्नो वाइट एक नाइफ रेविना के हार्ट में स्टैब कर देती है। इससे रेविना अपने रियल रूप में आ जाती है और उसकी मौत हो जाती है। स्नो वाइट किंगडम की क्वीन बन जाती है और चारों तरफ फिर से हरियाली छा जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। So if you like to watch more, then tag on and share this video with your friends and family. It means a lot to me and motivates me to do more and more. Thank you. Bye bye. Tata.